पाकिस्तान का तो कूड़ा भी उड़ के आएगा ना, वो भी आंखों को चुभेगा। फिर ये 4-4, 5-5 बंदे लोग रह रहे हैं घर में। वो उस महिला से वास्ता खत्म करें और देश से माफी मांगे और हम उनकी मदद करने को हर भरकस प्रयास करेंगे। ये ढोंग है, कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी पाने का एक तरीका है। वो कीड़ा सा तो लड़का है, झिंगुर सा। माँ तो उसके सूखा अगर जरा तेज हवा चल गई ना तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा, उसको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। वो जो दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि हम राशन देंगे, हम पैसे देंगे, वो सब लोग कहाँ दुबक गए अब। सचिन और सीमा के प्रेम कहानी के साथ भले ही देश और दुनिया के लोग खड़े हो, लेकिन जिस जगह पे सचिन अपने परिवार के साथ रहता है, उसके खुद गांव के लोग, उसके आसपास के जो लोग हैं, वो इस प्रेम कहानी के विरोध में है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि सीमा जो है वो संदिग्ध है। अब जिस तरीके से सचिन के पिता ने एक किसान संगठन के नेता से कहा कि उनके पास खाने को लाले पड़ गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो उनके पास रोजगार नहीं है, तो इसको लेकर के हम उनके गांव वालों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसे बुरे वक्त में सचिन और उनके परिवार को ये सपोर्ट करेंगे या नहीं, मदद करेंगे नहीं? ये बताइए कि आपके जो पड़ोसी हैं, सचिन है, उनके पिता नेतराम है, उनका कहना है कि घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर पे पैसे तक नहीं बचे हैं, तो क्या एक पड़ोसी के तौर पे पड़ोसी के धर्म निभाएंगे आप? उनको घर का खाना पहुंचाएंगे जब तक उनको रोजगार ना मिले? देखो, हमारे दुश्मन तो है नहीं, वो पड़ोसी हैं, ये सच बात है। लेकिन अगर वो समाज को गलत दिशा में ले जाएंगे तो हम लोग कैसे मदद करेंगे? आज ही वो उस महिला से वास्ता खत्म करें और देश से माफी मांगे और हम उनकी मदद करने को हर भरकस प्रयास करेंगे और पूरा देश उनकी मदद करेगा। उनके रोजगार के लिए भी लड़ेंगे, अच्छा रोजगार उन्हें दिलाने के लिए लड़ेंगे। जहां तक बात आ रही है कि भाई वो एक किसान नेता से गुहार लगा रही हैं, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को सीख क्या दे रहे हैं? लोग लैला मजनू और सिरी फरहाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर वो भूल गए हों तो वो भारत देश के ही निवासी थे दोनों। सिर्फ उनमें एक चीज का फर्क था कि जाति का फर्क था और धन का दीवाल थी, पैसे की दीवाल, न कि देश की दीवाल थी। दूसरी बात, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं सुन रही थी एक वकील महोदय जो एपी सिंह है, वो ये कह रहे थे कि सीता मैया प्यार में चली आई थी। इतिहास उठा के देखिए आंखों के अंधे व्यक्ति, सीता मैया का स्वयंवर हुआ था मिथिला राज्य में और राम जी ने धनुष तोड़ा था पूरे देश के सामने, पूरी ब्याह के लाए थे सम्मान के साथ, और जब उन्हें लेके आए थे हमारे देवी देवताओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के आप लोगों के मन में गुस्सा है क्या, जो आप कह रहे हैं कि नहीं आप अभी सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो माफी ना मांगे? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को पहले से पता था, क्या उसकी आंखें फूट गई हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए? क्या उसे पता नहीं था? पहली बात, अभी तक भी तांता लगा हुआ था, इतने गिफ्ट आ रहे थे, इतने पैसे आ रहे थे। और अभी एक मीडिया में एक मैडम ने वाइट दी है, अभी 4 दिन भी नहीं हुए, एक बिहार से एनजीओ से एक महिला आई थी और वो खुद आप जैसे मीडिया बंधु से कह रही है कि 15 दिन का राशन से लेकर उनको पैसे से लेके हम उनको दे के आए हैं। 15 दिन का राशन 2 दिन में खा गए क्या? ये ढोंग है, कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी पाने का एक तरीका है। ऐसे सिंपैथी नहीं लूटे, लोगों को सही दिशा में चलकर दिखाइए। हम आपके साथ हैं, हमारा पड़ोसी है, सचिन हमारा बेटा है, हम उनके साथ खड़े होंगे। आपका कहना है कि वो माफी मांगेंगे तब आप उन लोगों का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। उस महिला से उसे वास्ता खत्म करना होगा, समाज को सही दिशा में ले जाना होगा और हम उसके साथ खड़े होंगे, हर समय खड़े होंगे। अच्छा, ये बताइए कि सचिन और सीमा की प्रेम कहानी तो देश दुनिया तक में हर जगह चर्चित है, आप तो उनके पड़ोसी हैं, क्या कहना चाहेंगे पहले इस प्रेम कहानी को लेकर के, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या पड़ोसी धर्म निभाएंगे कि नहीं? एक बात बताइए, प्यार के लिए कुछ रीजन तो होने चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए। वो कीड़ा सा तो लड़का है, झिंगुर सा। माँ तो उसके सूखा अगर जरा तेज हवा चल गई ना तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा, उसको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। वो इससे प्यार करके आई है, वो पाकिस्तान में इसको प्यार नहीं मिला जो हमारे यहाँ पे आ गई। दूसरा, 4 बच्चों को लेके आई है। बच्चों को भी देखो, कोई भी है नॉर्मल 3 साल का बच्चा भी अपने चाचा या ताऊ से भी पापा नहीं कहता। उसके 9-9, 10-10 साल के बच्चे हैं आके सचिन से पापा पापा कह के लिपट रहे हैं। बिना सिखाए पढ़ाई के बच्चा पापा कह देगा इतना बड़ा? कोई भी नहीं कहेगा। हमारा बच्चा तो मुंह तोड़ देगा दूसरे बंदे का, पापा के बाके दिखाए कोई।
तो उनके घर पे खाने के लाले पड़े हैं जैसे उनके पिता कह रहे हैं, तो क्या आप लोग उनके पड़ोसी हैं, तो ऐसे वक्त में, ऐसे बुरे वक्त में जिस दौर से वो गुजर रहे, जैसा कि उनका कहना है सचिन के पिता का, तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? राशन पानी से तमाम जो सहयोग है वो सहयोग आप लोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। सचिन कहीं विलायत का नहीं है, हमारे ही यहाँ का है। बट वो समाज से माफी मांगे और दूसरी बात सीमा हैदर को पाकिस्तान पहुंचाए यहाँ से। बाकायदा हम खूब सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट के लिए तैयार हैं। बाकी लोग बाग आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। अभी बिहारी भैया भी आए थे एक बिहार से, वो कह रहे थे मैं दूंगा जितनी मदद होगी, 1000 दूंगा, 2000 दूंगा, तुम मदद नहीं करोगे, तुम पे लालत है। तब वो बिहारी भैया कहाँ गए? जो दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि हम राशन देंगे, हम पैसे देंगे, वो सब लोग कहाँ दुबक गए? अब उनको सामने आना चाहिए ना। सर एक बात बताइए आप कि क्या सचिन और सचिन के पिता को, दोनों का कहना भी उनके पास रोजगार नहीं है, आप उनके पड़ोसी हैं, क्या आप लोग उनको रोजगार दिलाने में मदद करेंगे? कोई आपने संपर्क से आप उनको कहीं रखवाएंगे, सचिन को या उनके पिता को, ताकि उनके रोजगार चलता रहे, राशन से सपोर्ट करेंगे उनको? देखो, सचिन हमारा पड़ोसी है, उससे हमारी पूरी हमदर्दी पहले भी थी, अब भी है। हमदर्दी हमारी जब खत्म हुई कि जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति पे जो दाग लगा। हम बच्चों को जो सिखाते हैं, मेरे पापा ने मुझे सिखाया अपनी संस्कृति के बारे में, मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। सचिन के पापा को कुछ तो ऐसा सोचना चाहिए था कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी क्या संस्कृति है, हमें किससे शादी करनी है, हमें क्या करना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे अपने हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा प्यार है। सबसे पहले सचिन के पापा ये सोचें कि उनके तो 2 बेटे हैं, 3 बेटे होंगे। मैं तो अपनी नज़रों से आज हमारी 1.25 करोड़ की जो जनसंख्या है, मैं अपने लिए नहीं सोच रहा, मैं पूरे देश के लिए सोच रहा हूँ कि जो आज मेरे युवा बच्चे कह रहे हैं कि हम पबजी खेलेंगे और पाकिस्तान से लाएंगे। पाकिस्तान इतना अच्छा होता क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो लेडीज हैं, जा चीज का पाकिस्तान हमसे फायदा उठाना चाह रहा है, लेडीजों को हम अपनी माता, इन्हें एक देवी का रूप देते हैं, वो 100% ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है। और पाकिस्तान एक बच्चों वाली वो कर रहा हरकत के फ्लैट दिए जा रहे हैं, के 40 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भूखमरी है, रोटी के लिए एक एक पैसा तो सब परेशान हैं, वो फ्लैट दे सके। हमारी इंडिया, हमारा भारत, जहाँ पे पैसे की कमी नहीं, जहाँ पे कई चीज की कमी नहीं है, जो सचिन ऐसी जगह है कि जो दुनिया की सबसे बेस्ट जगह ग्रेटर नोएडा या नोएडा है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा वो ग्रेटर नोएडा में बनना है। क्या सचिन ने कोई आफत आ सकती है? मगर जो हरकत ये पाकिस्तान कर रहा है हमें दिखा रहा है, और उस हरकत को देख के सचिन के पापा ये सोच रहे हैं कि हम उनकी मदद करें। कतई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चे वाली वो चल रही है, जांच हमारे यहाँ चल रही है, हमारी एजेंसी जांच कर रही है। अगर हमारी एजेंसी में ये सही पाई जा रही है, उसके बाद भी एक फेरा हम सोचेंगे, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। हमारे बच्चों पे इस चीज का सबसे गलत ज्यादा वो पड़ रहा है, क्योंकि हमारे हर बच्चे कह रहे हैं पापा फोन दो, पबजी खेलेंगे। तो अब बच्चे हमारे इन चीजों से, हमारी संस्कृति पे जो पड़ रहा है, तो हम कतई साथ नहीं देंगे। सचिन से आज भी हमारा सचिन है, कल भी हमारा सचिन है, सचिन हमारा रहेगा। इस पाकिस्तान की इसको भेज दे, हम सचिन के साथ हैं, बाकी हर तरह से मदद करेंगे। तो जब तक सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा आपके अनुसार, तब तक आप उन पड़ोसी के रिश्ता नहीं निभाएंगे, ये कहना आपका? हम अपनी संस्कृति से कतई कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अगर हम शादी करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं बेटी का, हम ये बोलते हैं कि हम अपना, कि भाई खानदान देखो। खानदान किस लिए देखा जाता है? कि हमारी कोई बहू आवे, अच्छे संस्कार लेके आवे, इसलिए संस्कार देखे जाते हैं। ऐसे नहीं कि जाओ पाकिस्तान से बहू ले आओ। अब प्यार की बात आ रही है, ये कह रहे हैं कि दुनिया कह रही है प्यार। मुझे पहले बताया जाए, ये ताजमहल बना उनके ऊपर, क्या नाम है, मुमताज के ऊपर। मुमताज पे क्या बच्चे थे? हमने एक प्यार की कहानी सुनी हीर राजा की, हीर राजा पे क्या बच्चे थे? फिर एक हमारे लैला मजनू है, लैला मजनू के क्या बच्चे थे? प्यार की एक उम्र होती है,
प्यार ये ऐसा ना है कि 40 साल की उम्र में हो जाए, या 4 बच्चे के बाप को प्यार हो जाए, या 4 बच्चे की माँ को प्यार हो जाए। इसे प्यार नहीं कहते, इसे एक गलत बात कहते हैं, जिसे मैं अपने मुंह से बोलना ना चाह रहा। ये प्यार नहीं है। प्यार तो उस दिन खत्म हो जाए जिस दिन शादी होने के बाद, लड़की हो या लड़का हो, जिस दिन बच्चा पैदा होगा उस दिन दोनों का प्यार खत्म हो जाता है, कि दोनों का प्यार अपने बच्चे पे आ जाता है। ये प्यार एक बदनाम करने वाली बात है। और फिर मैं एक कह रहा हूं वकील साहब के लिए, वकील साहब ठीक है तुम भारत के हो, पर हमारे दई देवतान पर उंगली मत उठाओ कि जो हमारी सीता माँ है, जिसे हम रामायण में देखते हैं, वो प्यार में ना आई। वो रामचंद्र जी ने एक शिव जी का धनुष तोड़ के जब उनके साथ स्वयंवर रचेगा, और उन्हीं की संस्कृति के आधार पे हम सब आज भी चल रहे हैं। यानी कि यही, तब तक आप उनके साथ वो धर्म नहीं निभाएंगे पड़ोसी का जब तक वो माफी ना मांगे। ये बताइए कि अब तो मैं गांव में तमाम लोगों से मिल रहा हूँ, सबका कहना है कि सचिन के जो पिता है उन्होंने बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया है। कुछ लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि सीमा भाभी को हमने स्वीकार कर लिया है। सचिन की पत्नी सीमा एक तरीके से जब लोगों ने स्वीकृति दे दी है तो आपकी देवरानी लगेंगी। क्या देवरानी को सपोर्ट करेंगे आप, जिस तरीके से उनके ससुर का कहना है कि घर पे खाने के लाले पड़े हैं? देखो सीधी बात है मेरी है, अगर किसी की बहन बेटी यहाँ भाग जाती है हिंदुस्तान में तो उसको बहुत गलत समझते हैं। ठीक है, सचिन के पापा अब जागे हैं सोकर, जब से क्यों नहीं जागे थे? जब उनके बेटे ने 2 महीने वहां रखा, उनका बेटा कहते हैं बेटी पे निगरानी रखो, बेटे पे भी तो निगरानी रखनी चाहिए। बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अरे वो पाकिस्तान का कूड़ा उठा के बगल में रख लिया उसने, घर में लाके रख लिया उसने, जब आंखों में नहीं चुभा, अब चुभने लगा जब ज्यादा ही वो हो रहा है। अब अच्छे बनने उनके पापा अब मदद मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? अरे जब ही निकाल के भगा देते हैं, कहते तू जान तेरा काम जान है, तूने इसको क्यों रखा और क्यों बच्चों को रखा? पाकिस्तान का तो कूड़ा भी उड़ के आएगा ना, वो भी आंखों को चुभेगा। फिर ये 4-4 5-5 बंदे लोग रह रहे हैं घर में, उनके पापा सो गए थे क्या जब? अब क्यों मांग रहे हैं मदद? अब हम भी तो मदद जब ही करेंगे ना जब सही सलाह लोगे। सही सलाह लो और मदद मांगने के लिए हकदार रहो। यानी आप लोग मदद के लिए खड़े नहीं है? मदद के लिए अभी नहीं है, अभी पहले भैया क्यों उस कचरे को हम अपनी आंखों में खटकता हो क्यों अपने बर्दाश्त करें? नहीं करेंगे हम बर्दाश्त बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ना कभी सगा था, ना कभी है, ना कभी होगा है। और फिर दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि सीमा को सोचना चाहिए था। सीमा क्या देख के आई? सीमा तो पाकिस्तान में क्या ऐसी कूदी आई, भुदकी आई मेंढकी की तरह है? सोचती यह हिंदुस्तान की औरतें हैं, तुझे कच्चा खा जाएंगी अगर तू जरा सी भी खराब निकल गई तो है। अभी तेरी जांच चल रही है, लेकिन ये है कि मैटर मैं ये कह रही हूँ, सरकार लंबाई खींचता चला जा रहा है। सरकार चाहे तो झटके में कर दे ये काम, लेकिन सरकार ना, अब मैं सरकार पे उंगली उठा रही हूँ, सरकार अपनी बोर्ड बना रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि सीमा जो है वो आंखों में चुभ रही है आप लोगों को? बहुत तगड़ी चुभ रही है वो, और आ रही है तो सामने आ जाए। खास तौर पे महिलाओं को, कोई भी है हमारे यहाँ से अगर 4 बच्चे लेके कोई भागेगी तो उसके परिवार का क्या होगा? भाई हम तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तो छोड़ो, बेचारे हैदर को देखो, उसके तो बच्चे को ही ले आई सारों को, उसकी तो पीढ़ी खत्म कर दी इसने। नालायक क्या सोच के आई है? भाई प्यार था तो तलाक लेती, वहाँ से आराम से आती, वीजा बनवाती, जब आती सीधे तरीके से आती। आपको क्यों लगता है कि सचिन और सीमा एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं? अरे भैया प्यार करने को कुछ होना भी तो चाहिए। लड़के पे पैसा नहीं, सिकल ना, सूरत ना, झिंगुर सा लड़का, वो जरा सो यूं पकड़ ले तो बिछ के मर जाए, दूसरों बैठी रहेगी। जब सचिन कुछ बोलने को चलेगा हाथ पकड़ के भेज दियो मुंह पे यूं। ये छिछोरपंथी ना चले हमारे यहाँ पे, ये बच्चे इनको बिगाड़ रहे हैं हमारी नई पीढ़ी को। और क्या सीखेंगे बच्चे इस चीज से? और बच्चे ने क्या, एक महिला है आप लोग, तो महिला के तौर पे संवेदना तो दिखानी चाहिए कि किस तरीके से उन बच्चों को खाना राशन पानी नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि उनके सचिन के पिता का कहना है। दिखा तो रहे हैं संवेदना ही तो दिखा रहे हैं। 70,000 में पूरा ना पड़ो, अब यहाँ आ गई है, उसे तो पता था ना, उसने बोला ना कि मैं तो यहाँ 10,000 5,000 में भी पूर्ति कर लूंगी। और फिर इतने गिफ्ट मिले तो हैं उसे, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी का ऑफर मिले तो हैं उसे, तो बहुत कुछ मिला है और वो छुपा के बैठ गए। अब वो आप लोगों के सामने स्टंट कर रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे सवाल है देश के हर युवा से, हर बुजुर्ग से, हर महिला से, क्या सच में लगता है कि पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है? क्या सच में ऐसा लगता है कि हमारी बेटियों पे पाकिस्तान की गलत नजर है? सोचें और मुझे जरूर बताएं, क्या सच में अंजू जो गई और जो अंजू का वहां दिखाया जा रहा है, क्या सच में लोगों को ये लगता है
कि इसमें पाकिस्तान का षड्यंत्र नहीं है, उस चीज का जवाब देश की जनता भी दे। क्योंकि जो चीजें वहां हो रही हैं, शुरुआत पहले इंडिया में हुई और पाकिस्तान में उसे बड़ी लाइन खींच के और आप सबको दिखाया गया, जबकि वो महिला बिल्कुल उसने दुराचार किया, गलत किया, दूसरे व्यक्ति के साथ गई। मैं गलत मानती हूँ, लेकिन मेरे सवाल ये हैं और सभी से हैं, देश के हर बंदे से, हर उस महिला से है जो परिवार की है, जो किसी की पत्नी है, बेटी है, माँ है और बहन है। जाग जाओ, अपनी बेटियों को संभालो, अपने बेटे को संभालो। ये षड्यंत्र अब गोला नहीं भेजेंगे, अब बारूद नहीं आएंगे, अब डोलियों के रूप में जहर आएगा ऐसा कि आपको प्यार में ही मार के खत्म कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। साइनाइड जैसा जहर होगा ये प्यार का। यानी इतनी आप लोग चिंतित हैं। सर ये बताइए, क्या सचिन की मदद करेंगे आप लोग नौकरी के लिए, पेशा के लिए, ताकि रोजगार मिल सके? सर अगर सचिन सुधर जाएगा, माफी मांग लेगा पूरे देश से, तो हम उसकी मदद करने के तैयार हैं। अगर वो माफी नहीं मांगता है, अगर वो कहता है कि मैं जी सीमा को रखूंगा, तो सीमा के साथ साथ सचिन के सीमा के साथ साथ सचिन को भी जेल में डाल देना चाहिए। ना किसी पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हमें पाकिस्तान से आ रहा। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान सारा नामर्द है जो ऐसी औरतों को भेजता है, यहाँ पे 4 बच्चों की माँ को भेजता है। जब वो अपने आदमी सीमा हैदर जो है वो अपने गुलाम हैदर की सगी नहीं हुई, तो सचिन की सगी हो जाएगी। ये एक जासूस है। भाई साहब ये बताइए, क्या आप मदद करेंगे सचिन के पिता को या सचिन को रोजगार दिलाने में, ताकि घर का राशन पानी आ सके, क्योंकि आपके पड़ोसी हैं वो? देखो, सचिन हमारा भाई है, हम सचिन की मदद जब तक नहीं करेंगे जब तक सचिन सीमा हैदर को वापस नहीं भेजता है। अगर सचिन सीमा हैदर को अपने साथ रखने की वो कहता है तो सचिन को भी जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों कि सचिन भी सीमा हैदर के साथ मिला हुआ है। कभी सचिन को तो बोलने ही नहीं दिया जाता। कभी भी हमने देखा मीडिया पर सचिन हैदर, जो सीमा हैदर है वो सचिन को बोलने ही नहीं देती है। तो सचिन को हम मदद नहीं कर पाएंगे, और वैसे हमारा भाई है। अगर सचिन की हर वक्त हम मदद के लिए खड़े रहेंगे अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो देखिए, ये वो गांव के लोग हैं रबुपुरा इलाके के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनका परिवार, सचिन का परिवार अगर समाज से माफी मांगता है, सीमा को उनके बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान भेजता है, तब ये अपने पूरे तरीके से एक पड़ोसी होने का धर्म निभाएंगे, चाहे रोजगार दिलाने में मदद करना हो या फिर खाना राशन पहुंचाने में मदद करना हो। लेकिन ये तब करेंगे जब सचिन और उनका परिवार सीमा को वापस भेज के इनसे माफी मांगेगा। अगर नहीं तो इनका कहना है कि हम उनके तरफ पलट कर देखेंगे भी नहीं।